आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के 3 राज्यों में बारिश के आसार। दिल्ली में आज हवा हो सकती है बहुत खराब। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आखिरकार बुधवार को देश से विदा हो गया। यह अपनी सामान्य तिथि से 13 दिन बाद वापस गया है। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के हिस्सों और कर्नाटक और केरल में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान इन राज्यों में बारिश होती रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि देश के अधिकतर भागों में वर्षा संबंधी गतिविधियों में खासी कमी यहाँ पर आई है। इसके मद्देनजर आज यहाँ पर ये मानसून पूरी तरह से यहाँ पर मानसून की विदाई यहाँ पर हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में यहाँ पर चक्रवाती दौर बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इसके प्रभाव के चलते केरल और माहे तमिलनाडु, पुडुचेरी में अगले 5 दिनों तक यहाँ पर गरज चमक के 4 फुट बारिश और बिजली चमकने की यहाँ पर आशंका है। साथ ही अगले 2 दिन के दौरान यहाँ पर दक्षिणी तमिलनाडु जबकि आसपास के इलाकों में 24 घंटों के दौरान केरल में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसी साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी देश से लौटा है, जबकि इसकी विदाई की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर होती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देश में सिर्फ 3 राज्य में बारिश के आसार है। इनमें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की हालत अब और खराब हो गई है। हवा की रफ्तार बढ़ने से यहाँ पर प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, लेकिन ये स्थिति कम समय के लिए ही बरकरार रह सकती है। सुबह 10 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 281 पर रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले लगातार 5 दिन तक AQI बहुत ही खराब श्रेणी में था। 24 घंटों में यहाँ पर 24 घंटे का औसत AQI मंगलवार को यहाँ पर 312 और सोमवार को 353 और रविवार को 350 और शनिवार को 345 और शुक्रवार को 367 रहा था। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अगर रहता है तो उसको अच्छा माना जाता है। वही 51 से 100 के बीच में संतोषजनक इसे माना जा सकता है। वही 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच को यहाँ पर बहुत खराब श्रेणी का AQI माना जाता है। वही 400 से 500 के बीच को यहाँ पर गंभीर माना जाता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि मंगलवार सुबह हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण कारक तत्व छितर हो गए। उन्होंने कहा है कि हालांकि हवा की रफ्तार फिर से यहाँ पर कमी हो गई है, जिससे प्रदूषण कारक तत्व एकत्रित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बृहस्पति तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। वहीं शुक्रवार तक ये बहुत खतरनाक श्रेणी में आ सकती है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी करने वाली प्रणाली सफर के अनुसार दिल्ली में हवा में यहाँ पर PM 2.5 कणों की मात्रा प्रणाली जलाने से उत्पन्न कणों का प्रतिशत इसमें मंगलवार को ये बढ़कर 23% हो गया है। इस मौसम में अब तक का ये सर्वाधिक मात्रा है। वही सोमवार को 16%, रविवार को 19%, शनिवार को 9%। सफर के अनुसार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की 1943 घटनाएं हुई। हवा की गति धीमी होने और कम तापमान के कारण प्रदूषण कारक तत्व एकत्रित हो जाते हैं और हवा की रफ्तार तेज होने से यहाँ पर ये सितरा हो जाती है। जैसे सफर के अनुसार यहाँ पर आज AQI में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन यहाँ पर शनिवार को प्रदूषण के स्तर में फिर वृद्धि होने का अनुमान जताया गया है। रात भर बारिश से चेन्नई में मौसम हुआ है सुहाना। लोगों ने उत्तरी पूर्वी मौसम का किया है स्वागत। उत्तरी पूर्वी मानसून से चेन्नई के दक्षिणी महानगर क्षेत्र में बारिश हुई, जिससे ये क्षेत्र लबालब हो गया है। गुरुवार सुबह यहाँ तेज बारिश हुई, साथ ही तेज बारिश से बादल गर्जना हुई और बिजली चमकी। इसी चमकती बिजली ने यहाँ पर मौसम प्रेमियों की नींद यहाँ पर तोड़ दी, बेचैन उठ गए। हालांकि इस बारिश से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। 1 घंटे के लिए इलाके में बिजली गुल हो गई, लेकिन लोगों को बारिश की आवाज़ काफ़ी मनमोहक लग रही थी। चेन्नई की बारिश तुरंत ट्विटर पर वायरल होने लगी। वही लंबे समय पर चेन्नई और दक्षिणी भारत के मौसम पर ब्लॉग देखने वाली एक ट्विटर हैंडल चेन्नई रेंट्स ने अपनी खुशी जाहिर की है। ट्विटर पर लोगों ने लिखा कि उत्तरी पूर्वी मानसून का स्वागत है। कुछ ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि अब समय आ गया है बारिश के साथ कॉफी का आनंद लिया जाए। इसके अलावा दूसरे ब्लॉगर ने लिखा कि उत्तरी पूर्वी मानसून की एक धमाकेदार यहाँ पर शुरुआत हुई है।
हालांकि चेन्नई के मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश नहीं होगी। यह कुछ हिस्सों के लिए आउटलुक है। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बादल गरजने जैसी हालात बन सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी तमिलनाडु पांडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चेन्नई के लिए यहाँ पर सुबह 11:30 बजे से तेज बारिश हो सकती है। एक और मौसम की जानकारी देने वाले निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर का कहना है कि दोपहर या शाम तक यहाँ पर चेन्नई में नमी का स्तर बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड में हुई है बढ़ोतरी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड में इजाफा होने लगा है। अब सुबह शाम ही नहीं बल्कि दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दिन के समय यहाँ पर चटक धूप खिल रही है। इसके बावजूद तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है। रोहतांग दर्रा पर ताज़ा बर्फबारी के चलते अटल टनल और रोहतांग से पर्यटकों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पुलिस पोस्ट कोकासर से मिली जानकारी के अनुसार रोहतांग दर्रा में यहाँ पर बर्फ देखने को मिली है। बर्फ की चाह रखने वाले पर्यटक रोज रोहतांग दर्रा का रुख कर रहे हैं। गुरफा काजा मार्ग पर छोटी और बड़ी डोडोरिन और रात को यहाँ पर सड़कों पर भारी ठंड के बीच पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश में 3 नवंबर तक यहाँ पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान यहाँ पर जताया गया है। आज यहाँ पर ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। बिलासपुर में 31 और हमीरपुर में 30 और कागड़ा में 28 और भातुर में 28 और सुंदरनगर में 28 और धर्मशाला में यहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शिमला में 22 और कल्पा में 19 और कलिंगा में यहाँ पर 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।